मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेरा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है। नेशनल सेविंग की बहुत ही कामयाब तरीन प्रोडक्ट हुआ करती थी ये रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। अच्छा, आज है 22 दिसंबर 2023 और आज से 2-3 दिन पहले जो है वो नेशनल सेविंग ने अपने प्रॉफिट रेट में तब्दीली कर दी। ठीक है, जाहिर सी बात है, तो तब्दीली कर दे तो प्रॉफिट रेट में तब्दीली से मुराद ये है कि या तो किसी प्रोडक्ट्स में कम हुए या बराबर हुए या फिर थोड़े बढ़ गए, लेकिन बढ़ने का तो किसी के सुनने में नहीं आया कि किसी पे भी जो है वो प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ। हाँ, ये है कि कुछ स्कीमों में प्रॉफिट रेट सेम रहा और कुछ में कमी हुई। तो जनाब बात करते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की। 19 दिसंबर से लेकर ऑनवर्ड जो भी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बुक करवाएगा उसको यही रेट मिलेगा जो अब 19 दिसंबर 2021 को 19 दिसंबर 2023 को लागू हो गया। ठीक है, अच्छा थोड़ी प्रोडक्ट की डिटेल्स भी देख लेते हैं, फिर प्रॉफिट रेट की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, या पहले सर्कुलर देख लेते हैं। चलो पहले सर्कुलर देख लेते हैं। ये सर्कुलर देखिए 18 दिसंबर 2023 की डेट में टाइप हुआ था और जनाब ये एप्लीकेबल है 19 दिसंबर 2023 को। ठीक है, और इसके मुताबिक ये है कि जनाब 1 लाख में जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1260 रुपये के हिसाब से मंथली प्रॉफिट मिलेगा। मंथली प्रॉफिट, इस पर टैक्स भी होगा। बहरहाल अभी हम टैक्स की कैलकुलेशन करके देखेंगे कि टैक्स कितना कटता है, फाइनल पे कितना कटता है, नॉन फाइनल पे कितना कटता है और फिर मंथली प्रॉफिट कितना बनेगा। तो ये सर्कुलर दिखाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था। ये सर्कुलर इशू है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन की तरफ से। ठीक है, 18 दिसंबर को ये टाइप हुआ और जनाब 19 दिसंबर से ये एप्लीकेबल, फिर विद इफेक्ट फ्रॉम 19 दिसंबर 2023। मतलब अब जो भी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट परचेज करेगा उसको 1260 के हिसाब से प्रॉफिट रेट मिलेगा। जनाब चलते हैं वीडियो के बाकी हिस्से की तरफ। जनाब क्या है देखते हैं। ये सर्टिफिकेट है, बेसिकली प्रोडक्ट टाइप सर्टिफिकेट है। 1993 में स्टार्ट हुआ, बहुत टाइम हो गया इसको। ठीक है, तकरीबन 30 साल हो गए। उसके क्या है, इसकी मैच्योरिटी 5 साल होती है। ठीक है, इसका प्रॉफिट जब मंथली मिलता है, जैसे बहबूद का प्रॉफिट मंथली मिलता है। अच्छा, ये होता है कि इसके लिए जनरल पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, उसकी बात कर ले डिनोमिनेशन की तो 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और जनाब 1 करोड़ के डिनोमिनेशन मौजूद, मतलब सर्टिफिकेट मौजूद है। अच्छा, मोड ऑफ डिपॉजिट की बात कर ले तो जनाब मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है, कैश दे के भी आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट ले सकते हैं, कैश पे ऑर्डर, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, ये सब देख के जो है आपको जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या है जनाब, हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट कर सकता है। जाहिर सी बात है, कोई भी पाकिस्तानी होगा या ओवरसीज पाकिस्तानी होगा वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। जॉइंटली भी आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट ले सकते हैं और इसके अलावा जो है जनाब आप जो है वो बच्चों के साथ भी जो है ये रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जॉइंटली ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जनाब हाउ टू परचेज। हाउ टू परचेज तो बहुत ही सिंपल है। आप नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच विजिट करें, अपने साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएं, इनकम प्रूफ एक अदद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक फॉर्म होता है उनका, फॉर्म जो 1-2 पेज का फॉर्म होता है वो फिलअप करके जमा करवा दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा अगर आप बच्चे के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, अगर 2 बंदे जॉइंट खुलवा रहे हैं तो दोनों की शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड चाहिएगा। एक आप सिंगल जा रहे हैं तो आपकी सिर्फ एक सिंगल की शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड चाहिएगा। अगर आप बच्चे के साथ जॉइंटली खुलवा रहे हैं तो आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी, आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और इसके अलावा बच्चे के जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट या CRC फॉर्म, अब तो नादरा वाले CRC फॉर्म बना के देते हैं, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, तो वो साथ लेके जाएगा जॉइंटली के लिए, तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। ठीक है, जॉइंटली की बता रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल माइनर के साथ जॉइंटली खुलवा रहे हैं तब माइनर का CRC फॉर्म चाहिए होगा, या किसी के साथ जॉइंटली खुलवा रहे हैं तो उसके भी डॉक्यूमेंट चाहिए। अदरवाइज आप सिंगल खुलवा रहे हैं तो कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं। CNAC कॉपी, इनकम प्रूफ, एक फॉर्म होगा वो फिलअप कर देगा और इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। मोड ऑफ डिपॉजिट में बता चुका हूँ आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है। जनाब कैश काउंटर बजाय कैश देके, चेक देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर देके जो है वो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट को शॉर्ट में RIC भी बोलते हैं। ठीक है, RIC मतलब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात कर ले जनाब, इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी है तो मैक्सिमम जो मिनिमम लिमिट है वो 50,000 है। कम से कम 50,000 से आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बुक करवा सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, जितना दिल चाहे आप वो
जमा करवाएं। ठीक है, अच्छा इनकैशमेंट की बात कर लें जनाब, इनकैशमेंट का क्या सिलसिला है, तो इसको हम देख लेते हैं क्या है। RIC यानी कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट कैन बी इन कैश एट एनी टाइम एंड सर्विस चार्जेस शैल बी डिडक्टेड ऑन द फॉलोइंग रेट्स। किसी वक्त भी आप जमा करवाने के बाद जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इन कैश करवा सकते हैं, लेकिन उस पर चार्जेस लगेंगे। क्या आप चार्जेस क्या कह रहे हैं, RIC कैन बी इन कैश एट एनी टाइम after issuance subject to the deduction of service charges if in cash before completing 1 2 3 4 years, ठीक है, then the date issue then 2%, 1.5%, 1%, 0.5%। अच्छा मैं बताता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपने लिया है, बेसिकली होता है 5 साल के लिए, अगर 5 साल के लिए आपने लिया है और आप 1 साल से पहले इस 1 साल के अंदर इन कैश करवा रहे तो 2% चार्जेस लगेंगे, मतलब 1 लाख पे 2,000 रुपये। ठीक है, अगर 2 साल के अंदर करवा रहे तो 1 लाख पे 1,500 रुपये। अगर आप 3 साल के अंदर करवा रहे हैं तो जनाब 3 साल के अंदर तो उसका मतलब 1 लाख पे 1,000 रुपये चार्जेस भरना पड़ेगा। और अगर 4 साल के अंदर कैश करवा रहे हैं, मतलब 3 साल के बाद और 4 साल से पहले, तो आपको 1 लाख पे 500 रुपये चार्जेस भरना पड़ेगा और 4 साल के बाद जो कोई चार्जेस आपको नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इनकैशमेंट हो गया। अच्छा प्रॉफिट रेट की तरफ हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा ज़कात और टैक्स की बात कर लें तो जनाब चूँकि सेविंग अकाउंट है तो उस पर ज़कात लगेगा, तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म जमा करवा देते तो ज़कात जो है वो नहीं कटेगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर आपकी अमाउंट बड़ी है, जैसे 1 करोड़ रुपये आपने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में जमा करवाया तो उसकी प्रॉफिट अमाउंट भी ज़्यादा बनेगा। अगर नन फाइलर हैं आप और अगर आप कैश काउंटर पे जाते हैं कैश निकलवाने के लिए 50,000 या 50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा हो तो जनाब आप पे जो है विद होल्डिंग टैक्स भी लगेगा। तो आप चाहते हैं विद होल्डिंग टैक्स ना कटे तो जनाब आप पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक वगैरह से ट्रांजेक्शन करें तो फिर विद होल्डिंग टैक्स से भी आप बच सकते हैं। जनाब बात कर ले प्रॉफिट रेट की, तो जनाब प्रॉफिट रेट जो बेसिकली रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का वो कम हो गया। अब पहले 16.08 था, अब 15.12 हो गया, तकरीबन 1% तक जो है इसका प्रॉफिट गिरा है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का। ठीक है, और पहले मिलता था आपको 1 लाख पे। असल में हुआ ये है कि इससे पहले 5 सितंबर 2023 को जो सर्कुलर इशू हुआ था उसमें जो है आपका प्रॉफिट रेट 1260 था, 60 कर दिया गया था। ठीक है, 1190 से बढ़ा के 1260 कर दिया गया था। फिर 23 अक्टूबर उसको प्रॉफिट मजीद बढ़ा के 1340 कर दिया गया और फिर 19 दिसंबर 2023 को उसका प्रॉफिट दोबारा कम करके 1260 कर दिया गया। मतलब 5 सितंबर 2023 को जो आपको 1260 रुपये मिल रहा था वही दोबारा जो है 19 दिसंबर 2023 को 1260 रुपये के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलना शुरू कर दिया। मतलब दोबारा इसको रिवाइज कर दिया है, 2 महीने पुराना जो रेट था वही रेट लागू हो गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि चूँकि ये टैक्स, इस पे हम बात कर लेते हैं कि जनाब इस पे इनकम टैक्स कितना कटेगा और इनकम टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट आपको कितना बनेगा। ठीक है, तो सालाना प्रॉफिट बन रहा है आपका 1 लाख पे 15,120 रुपये। मंथली प्रॉफिट बन रहा है जनाब 1260 रुपये, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी है 189 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर 1,071 रुपये या 1,075 रुपये जो है हर महीने आपको प्रॉफिट मिल जाएगा अगर आप फाइनल है तो टैक्स काटने के बाद। नन फाइनल की बात कर ले जनाब तो साल का प्रॉफिट बन रहा है 15,120 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,260 रुपये। अगर आप नन फाइनल है तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 378 रुपये और 30% टैक्स काटने के बाद आपको मंथली प्रॉफिट मिलेगा 882 रुपये या 885 रुपये। तो नन फाइनल के लिए तो बहुत ही बेकार है ये जनाब। फाइनल की कह सकते हैं 1,000 से ऊपर का प्रॉफिट मिल रहा है 1,071 रुपये। तो जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का जो है प्रॉफिट रेट रिवाइज हो गया और प्रॉफिट रेट बेसिकली कम हो गया। अफसोस तो बहुत हुआ कि भाई जिस तरह की महंगाई बढ़ रही थी नेशनल सेविंग से ये उम्मीद नहीं थी कि इसका प्रॉफिट रेट इतना ज़्यादा गिराएंगे, लेकिन बहरहाल नेशनल सेविंग ने जो है वो तमाम स्कीमों तकरीबन स्कीमों में जो है प्रॉफिट रेट में कमी की है और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में थोड़ी ज़्यादा कमी कर दी है इन्होंने। ठीक है, तो अब जो होना था वो तो हो गया। अब तो जो प्रॉफिट रेट डिसाइड हो गया है, जब तक ये बढ़ता नहीं है तब तक आपको इसी हिसाब से अगर आप जमा करवाते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में तो इसी हिसाब से प्रॉफिट मिलता रहेगा। और अगर मज़ीद कम होता है
तो आप जैसे ही एप्लीकेबल होगा उसके बाद जमा करवाएंगे तो प्रॉफिट रेट और कम हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ता है तो फिर डेफिनेटली बढ़ के मिलेगा। बढ़ के इससे मुराद आपको जब सर्टिफिकेट लेंगे तब जो जिस डेट में बुक होगा उस डेट का जो रेट चल रहा होगा उस हिसाब का प्रॉफिट मिलेगा। बहबूद की तरह नहीं होगा कि बहबूद का जैसे ही प्रॉफिट बढ़ता है ऑटोमेटिक सारे सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बढ़ जाता है और कम होता है तो कम नहीं होता। इसमें जिस डेट में रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में होता है ऐसा, जिस डेट में आप परचेज करेंगे उस डेट में जो प्रॉफिट रेट चल रहा होता है वही प्रॉफिट रेट आपको मिल जाता है और अगले 5 साल तक वही प्रॉफिट मिलता रहता है, चाहे उसके बाद प्रॉफिट कम हो ज़्यादा हो, आपका जो फिक्स हो जाए वो फिक्स के हिसाब से ही मिलता रहता है। जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के हवाले से। कोशिश हमने की है कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट रेट रिवाइज हुआ है, चेंज हुआ है, कम हो गया है नो डाउट, लेकिन क्या करें, हमें तो अपने सब्सक्राइबर को बताना है, हमारे हाथ में तो नहीं है कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट कम हो गया, ठीक है। अफसोस बहुत है, इस दुख में मैं और अब हम सब बराबर की शरीक है। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि रेगुलर जो नेशनल सेविंग की स्कीम है इसका प्रॉफिट रेट बढ़ेगा, रेगुलर इनकम का भी बढ़ेगा, बहबूद का भी बढ़ेगा, तमाम स्कीमों का प्रॉफिट रेट बढ़ेगा, लेकिन बिल्कुल ही उल्टा हुआ है। खैर जो होना था वो हो गया। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।